मुंबई पुलिस विभाग में साल 2019-20 के दौरान कागजों पर मौजूद 10 कथित फर्जी कर्मचारियों के नाम पर करीब 6.41 करोड़ रुपए वेतन के रूप में जारी करने का मामला सामने आया है। एफआईआर में जिन 10 फर्जी कर्मचारियों के नाम दर्ज है उनमें रामदास भोगले, सुधाकर कदम, सरजू यादव, भगवत भोसले, गुनाजी खौकर, महादेव हलदंकर, राजेंद्र सोनार, उत्तम थोरात, सूर्यकांत पाटिल और पांडुरंग कदम शामिल है। मामले में उस समय मुंबई पुलिस विभाग में साल 2019-20 के दौरान कागजों पर मौजूद 10 कथित फर्जी कर्मचारियों के नाम पर करीब 6.41 करोड़ रुपए वेतन के रूप में जारी करने का मामला सामने आया है। इससे पहले 11 मई 2026 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर पुलिस विभाग में करीब 2.4 करोड़ रुपए के वेतन घोटाले का खुलासा हुआ था। इस मामले में उदगीर पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सीनियर क्लर्क राहुल वाघधरे, सीनियर क्लर्क ब्रिज किशोर ठाकुर, जूनियर क्लर्क दत्तात्रेय और पुलिस उपनिरीक्षक यानी पीएसआई अजय सूर्यवंशी का नाम शामिल है। आरोप है कि ब्रिज किशोर ठाकुर ने सबसे ज्यादा करीब 1.2 करोड़ रुपए का गबन किया यानी घोटाला किया। वहीं राहुल वाघधरे पर 10.6 लाख रुपए, दत्तात्रेय पर 4.6 लाख रुपए गबन करने का आरोप। एक तरफ हम चांद पर जीवन की तलाश करने जा रहे हैं जिसकी तैयारी में 0% का एरर रखा जा रहा है ताकि कहीं कोई चूक ना हो। वहीं दूसरी ओर इसी धरती पर हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद लगता है कि अभी इस धरती पर बहुत काम करना बाकी है। स्वागत है आपका क्रेडिबल न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। मामला मुंबई पुलिस विभाग में घोटाले से जुड़ा हुआ है। दरअसल मुंबई पुलिस विभाग में साल 2019-20 के दौरान कागजों पर मौजूद 10 कथित फर्जी कर्मचारियों के नाम पर करीब 6.41 करोड़ रुपए वेतन के रूप में जारी करने का मामला सामने आया है। इस कथित घोटाले का खुलासा 6 साल बाद तब हुआ जब पुराने वेतन पोर्टल से नए सिस्टम में डेटा ट्रांसफर के दौरान अधिकारियों को कुछ काल्पनिक नाम दिखाई दिए। जब अधिकारियों को शक हुआ तब इसकी छानबीन की गई, जिसके बाद इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले के सामने आने के बाद सैलरी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिन कर्मचारियों का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था उनके नाम पर करोड़ों रुपए का वेतन जारी होता रहा। जांच के दौरान सामने आया कि जिन लोगों को वेतन दिया जा रहा था वो मुंबई पुलिस के कर्मचारी थे ही नहीं। इसके बावजूद उनके नाम वेतन सूची में शामिल थे और हर महीने उनके बैंक खातों में वेतन भेजा जाता रहा। इस मामले का खुलासा मुंबई पुलिस के उत्तरीय क्षेत्रीय विभाग के एक अधिकारी की शिकायत के बाद हुआ। शिकायत के अनुसार 10 गैर पुलिस कर्मियों को विभाग का कर्मचारी दिखाकर नियमित रूप से भुगतान किया गया। एफआईआर में जिन 10 फर्जी कर्मचारियों के नाम दर्ज है उनमें रामदास भोगले, सुधाकर कदम, सरजू यादव, भगवत भोसले, गुनाजी खौकर, महादेव हलदंकर, राजेंद्र सोनार, उत्तम थोरात, सूर्यकांत पाटिल और पांडुरंग कदम शामिल है। पुलिस के अनुसार फर्जी वेतन भुगतान मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ। पहला दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 और दूसरा जून 2020 से सितंबर 2020 तक। इसी दौरान कथित फर्जी कर्मचारियों के खातों में नियमित रूप से वेतन भेजा गया, यानी पैसे उनको लगातार भेजे जा रहे थे हर महीने, जैसे लग रहा हो कि वो जॉब कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि उस समय मंत्रालय स्तर के कुछ क्लर्क ने मिलकर फर्जी अटेंडेंस रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड तैयार किए। आरोप है कि बाहरी लोगों के नाम वेतन सूची में जोड़ दिए गए और उन्हें विभाग का कर्मचारी दिखाकर वेतन लगातार जारी कराया गया। मामले में उस समय पद पर रहे 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन गोस्वामी, नागेश तलवेडकर और विजय चौहान के अलावा प्रधान लिपिक अजय राठौड़ और वरिष्ठ लिपिक अमोल मेश्राम का नाम शामिल है। इन आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं। आरोपों के बाद मुंबई पुलिस विभाग ने विजय चौहान और अमोल मेश्राम को निलंबित कर दिया है। दोनों पर फर्जी सर्विस आईडी और डीसीपीएस आईडी बनाकर अनऑथराइज्ड वेतन जारी करने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार इन्हीं दोनों पर 10 कथित कर्मचारियों को वेतन सूची में नाम जोड़ने का आरोप है और उनके नाम पर वेतन मंजूरी कराने का भी आरोप है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह वर्ष 2020 का मामला है, आज का नहीं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां भी शंका और सबूत होंगे वहां पूरी जांच की जाएगी।
फिलहाल इस मामले ने मुंबई पुलिस की वेतन प्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि कागजों पर मौजूद इन कथित कर्मचारियों के नाम वेतन सूची में शामिल कैसे हुए और इस पूरे मामले में किस किस की भूमिका रही है। इससे पहले 11 मई 2026 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर पुलिस विभाग में करीब 2.4 करोड़ रुपए के वेतन घोटाले का खुलासा हुआ था। उसमें भी आरोप है कि विभाग के 4 अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगभग 10 साल तक वेतन रिकॉर्ड में हेरफेर कर सरकारी पैसे का घोटाला किया है। लातूर के पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे के मुताबिक जांच में पता चला कि आरोपियों ने 10 वर्षों में 368 पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के खाते में जरूरत से ज्यादा वेतन और भत्ते भेजे। पुलिस को शक है कि इसके बदले कई कर्मचारियों से रिश्वत और कमीशन लिया गया है, जो आरोपियों के निजी बैंक खातों में भी पहुंचा है। इस मामले में उदगीर पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सीनियर क्लर्क राहुल वाघधरे, सीनियर क्लर्क ब्रिज किशोर ठाकुर, जूनियर क्लर्क दत्तात्रेय और पुलिस उपनिरीक्षक यानी पीएसआई अजय सूर्यवंशी का नाम शामिल है। इन्हीं में से ब्रिज किशोर ठाकुर, दत्तात्रेय और अजय सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि राहुल वाघधरे फरार है। यह मामला लातूर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वेतन वितरण में गड़बड़ी की विभागीय जांच के दौरान सामने आया। जांच में पता चला कि मई 2015 से मार्च 2025 के बीच आरोपियों ने मिलकर वेतन रिकॉर्ड और दस्तावेजों से फर्जीवाड़ा किया। उन्होंने बीडीडीएस इंसेंटिव, एरियर स्पेशल पे और अन्य भत्तों के नाम पर वेतन बढ़ाकर अतिरिक्त रकम निकाल ली। जांच एजेंसियों के अनुसार सैकड़ों कर्मचारियों के वेतन पर्चियां यानी पे स्लिप्स में बदलाव कर हर महीने ज्यादा वेतन दिखाया जाता था। अतिरिक्त राशि सुनियोजित तरीके से अलग अलग खातों में भेजी जाती थी। आरोप है कि ब्रिज किशोर ठाकुर ने सबसे ज्यादा करीब 1.2 करोड़ रुपए का गबन किया यानी घोटाला किया। वहीं राहुल वाघधरे पर 10.6 लाख रुपए, दत्तात्रेय पर 4.6 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। पुलिस का यह भी कहना है कि राहुल वाघधरे और दत्तात्रेय ने मिलकर करीब 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त गबन किया यानी घोटाला किया। कुल मिलाकर घोटाले की रकम 2 करोड़ 38 लाख से भी ज्यादा की बताई जा रही है। और इस मामले में एफआईआर के अनुसार मतलब अभी तक जो एफआईआर दर्ज की गई है, आरोपियों ने जानबूझकर कर्मचारियों का मासिक वेतन बढ़ाकर दिखाया और अतिरिक्त रकम उन पुलिसकर्मियों के बैंक खातों में भेजी जिनसे उनकी पहले से ही मिली भगत थी। मामले के जांच के लिए उप विभागीय पुलिस अधिकारी एसडीपीओ समीर सिंह सालवे को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस अब बैंक खातों, रिकॉर्ड और बाकी चीजों की जांच कर रही है और इनमें अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे ने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। सही बात है, जांच की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ हम आपको वो मामले बता रहे हैं जिसका खुलासा हुआ है, जो न्यूज में छपा है। न जाने ऐसे कितने ही घोटाले पर्दे के पीछे शायद चल रहा होगा। ऐसे में जरूरी है कि एक सख्त कानून बनाई जाए जिसे जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। मगर चिंता की बात यह है कि समाज में पुलिस को कानून की देखभाल करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे अगली श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अगर पुलिस विभाग से ही ऐसे भ्रष्टाचार की खबर सामने आने लगे तो आम नागरिकों का क्या होगा, तो देश में करप्शन किस लेवल का होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम नैयर आजम है, आप क्रेडिबल न्यूज़ देख रहे थे। शुक्रिया।